हेलो मेरी बच्चा पार्टी है, मेरी आर्मी, क्या हाल चाल है? खूंखार भारत माता की जय। क्या आपको आवाज आ रही? यस, आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। सारे लोग बहुत बढ़िया होंगे। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया पहला, आप लोगों को प्रथम कोटि की अपक्रिया। इससे पहले पढ़ाई थी शून्य कोटि, इससे पहले पढ़ाई थी अपक्रिया की कोटि। क्या मैंने अभी तक जो पढ़ाया, क्या आप लोगों को कंप्लीटली, आप लोगों को, आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप लोग याद रख कर रहे हो? जल्दी से बता दो। हेलो हेलो हेलो। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो उम्मीद है आप लोग सारे भाई लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। बहुत ही शानदार होंगे आप लोग। जल्दी से बता दो आप लोग कैसे हैं, ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत, समस्या, आपत्ति जनक, असुविधा जो भी है तो आप अपने बड़े भाई को जरूर बता सकते हैं। हेलो 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 हेलो। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जो अभी भी उसका बैकलॉग है, अभी भी उसको लग रहा है कि मेरा अभी भी बैकलॉग, और आई आई थिंक बैकलॉग कंप्लीट होगा ही? ऐसा तो नहीं है आप लोगों के साथ? अगर है तो बता देना मेरे दोस्त, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। आज मैं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को, है ना बेटा, व्हाइट बोर्ड में पढ़ाने की। और थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। हाँ, तो आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, जरा नोटिस कर लो सारे के सारे बच्चा पार्टी। सारे के सारे बच्चा पार्टी नोटिस कर लो कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में, प्रथम कोटि की अपक्रिया। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाने वाला हूँ, अभिक्रिया की कोटि यानी कि अर्धायु छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ाऊंगा। फिर मैं पढ़ाऊंगा अभिक्रिया की आणविकता क्या है और कोटि और आणविकता में अंतर। ये आज के टॉपिक होंगे जो आपको कंप्लीटली आज के दौरान आपको पढ़ाए जाएंगे। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। आवाज कम आ रही क्या? अभी भी क्या आप लोगों को आवाज कम आ रही? क्या आप लोगों को सुनाई दे रहा है सही तरीके से? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी परेशानी तो नहीं है? अगर परेशानी है तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बोलो। एकदम टनाटन आवाज आ रही ना? 370 मेरा बैक। वॉइस धीरे धीरे आ रही, जरा हट के, जरा बच के। अभी सही आ रही ना भाई? आवाज सही आ रही? अरे भैया, आपके फोनुआ में भी स्पीकर है, उसका भी तो वॉल्यूम बढ़ाइए ना। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? जल्दी से बताओ, एकदम बढ़िया तरीके से आवाज आ रही? यस और नो, हाँ या ना बोलो। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, अपना दिमाग को खोलो और बताओ। सर मैं अगर प्लस करता हूं तो दिस इज द पीला पीला, है ना, पूरा आएगा। ठीक है, ओके। एक सेकेंड रुक जाना, एक सेकेंड रुकना मेरे बच्चे। मैं थोड़ा सा पहले इतना बता दो, क्लियर है ना यहाँ तक? यस और नो, वॉइस क्लियर? अरे वॉइस गई होगी, आई नो, मुझे पता है वॉइस गई होगी।
पहले एक बार पेन सेट कर लेते हैं ना भाई। चलो ये वाली इतना पॉइंट सही है। अभी आप लोगों को सुनाई दे रहा है? जल्दी से हेडिंग बना लो सारे के सारे। अभिक्रिया की अर्धायु। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले चैट को लॉक कर रहा हूं। चैट को लॉक करने के बाद जरा ध्यान से सुनना। अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मान लेते कोई अभिक्रिया ये ए है, क्या बाबू, ये कोई ए है और ये बी को कंप्लीट कराती है। मतलब कोई ए है और यहां तक बी बनने में ये कंप्लीट रिएक्शन बन जाती है। मैं अगर बोलूं तो यहां तक जब रिएक्शन बनेगी तो ये अपने आप में कैसी हो जाएगी, कंप्लीट रिएक्शन बन जाएगी। कैसी रिएक्शन बन जाएगी, कंप्लीट। अगर ए से बी चलने पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, मतलब कंप्लीट रिएक्शन बन रही है, तो इस अभिक्रिया के दौरान हमारे पास कुछ समय भी लगेगा। अच्छा मान लेते समय लग रहा है, मान लेते कि 10 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है, 10 मिनट। 10 मिनट जब लगेगा जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट 100% बन जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई काम, ध्यान से सुनना, अगर कोई काम पूरा करने में 10 मिनट लगते हैं, तो अगर मैं इसका हाफ चूज करूं, अगर मैं बोल दूं कि 5 मिनट हुआ, क्या बेटा हुआ, 5 मिनट। 5 मिनट में कैसी हुई होगी, आधी ही तो होगी। नहीं समझे? जैसे मान लेते आप अपने घर की तरफ चलते हो तो घर पहुंचने में आपको 20 मिनट लगते हैं। साइकिल से पैदल चलते हो तो आधा घंटा लगता है। और अगर सोचो आपकी लैला आपके साथ मिल गई, रिद्धि है ना बेटा, समझना अलीना, अगर आपके साथ आपका दोस्त मिल गया तो आप वही आधा घंटा को रास्ता को आप 1 घंटे में तय करने लग गए। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम कंप्लीट दूरी को तय करते हैं, उस कंप्लीट दूरी को तय करने में अगर आधा टाइम को जोड़ा जाए तो वो हाफ लाइफ है, अर्धायु है। उसको ही हम लोग कहते हैं अभिक्रिया की अर्धायु या अर्धायु काल कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैंने आप लोगों को बताया वही चीज मैं आप लोगों को लिखाने की भी कोशिश करूंगा। बहुत ही प्यार से आप लोग लिखने की कोशिश करना, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना है, आसानी से लिखेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से लिखो बेटा। जितने समय में, क्या लिखोगे, जितने समय में, जितने समय में, फटाफट लिखो भाई। 1 सेकेंड रुकना, जल्दी जल्दी लिखो। जितने समय में कोई अभिक्रिया, जितने समय में कोई अभिक्रिया, जितने समय में कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है। ध्यान से सुनना, जितने समय में कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, अथवा अथवा ध्यान से सुनना, आधी पूर्ण हो जाती है, अथवा जितने जितने समय में, जितने समय में अभिकारक, क्या भुट्टा, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जितने समय में कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती, अथवा जितने समय में अभिकारक की सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्या बेटा, आधी रह जाती है, रह जाती है, उसे रह जाती है, रह जाती है, उसे उस अभिक्रिया की, उसे उस अभिक्रिया की, उस अभिक्रिया की, उसे उस अभिक्रिया, उसे उस अभिक्रिया की अर्धायु, अर्धायु या अर्धायु काल, या इसको क्या बोलते हैं, अर्धायु, अर्धायु काल, अर्धायु काल कहते हैं। समझे कि नहीं? मतलब कहना समझना, मैंने क्या बोला, जितने समय में कोई अभिक्रिया पूर्ण होती, मान लेते हैं अभिक्रिया को पूर्ण होने में मैंने ऊपर बताया कि 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। अब जरा मान लेते हैं कि उसकी प्रारंभिक सांद्रता, जब उसने अभिक्रिया को बनाना शुरू करा तो उसकी कोई प्रारंभिक सांद्रता रही होगी। तो प्रारंभिक सांद्रता की अगर आधी रह जाए, आधी रह जाए, तो वही एक आपकी क्या बन जाएगी, अभिक्रिया की अर्धायु। तो कहने का मतलब वही लिखा
जितने समय में कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है ना बेटा, अथवा जितने समय में अभिकारक की सांद्रता सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, उस अभिक्रिया के अर्धवायु। आप ऊपर वाली भी लाइन बोल सकते हो, जितने समय में अभिक्रिया क्या हो जाती, कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, उसे आप लोग क्या बोलते हो, तो आपका आंसर होगा अभिक्रिया की अर्धायु या अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है ना भाई, जल्दी से लिखो, मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, तो जरा ध्यान से सुनना, इसे हम लोग इसे इसे टी हाफ, इसको टी हाफ या T50 से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रदर्शित किससे करते हैं, समझ गए ना? चलो जल्दी से नोट करो, इतना नोट करो, फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। जल्दी से नोट करो आप लोग, फटाफट नोट करो फटाफट। आज मैं एकदम पूरी तरीके से फुल व्यवस्था के साथ हूं, जल्दी से नोट करो। एक बच्चा कह रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आप लोगों को इसके लिए बनाना चाहूंगा। क्या हुआ ओ भाई साहब, इसकी में तो बहुत बड़ा दिल बन जाता है। ये इसमें आप लोगों का दिमाग लगेगा याद करने के लिए। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भाई, इसमें यार मुझे मजा आ रहा है, ये व्हाइट बोर्ड है, मतलब बस मजा आ जाएगा भाई। जल्दी से लिखो, हो गया ना भाई? चलो मैं अब आप लोगों को यहाँ पर इसका फार्मूला बनाना सिखाता हूँ यार, बस ये पेज लगाना सीखना है। तो मैं कॉल कर रहा हूँ भाई, बिजी जा रहा है, ये लोग क्या बताऊं यार, इन लोगों की भी बंदी पड़ जाएगी तो क्या ही होगा यार। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब यहाँ पर ये वाला समझ लिया, अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, मैं आप लोगों के अभी इस जगह पर सॉरी 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 शक्तिमान, अभी मैं आप लोगों के चैट बंद कर रहा हूँ। ठीक है ना भाई, अभी इधर ध्यान से सुनना। यदि मैं अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता की बात करूं, प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग किससे नोट करते हैं, अच्छा बताओ। अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता की बात करूंगा, ऐसे लिखते हैं, अभिक्रिया की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता। अगर प्रारंभिक सांद्रता बोलोगे तो इसको हम लोग बोलेंगे R0 या ए बोलते हो, हाँ या ना बोलो। अगर मैं अर्धायु की बात बोलूं तो प्रारंभिक सांद्रता की कैसी हो जाएगी, आधी, तो हम क्या बोलेंगे, अर्ध आयु। अर्ध आयु के बाद अर्ध आयु के बाद मतलब अर्धायु का मतलब जब हमारे अर्धायु होगी तो प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, आधी। अर्ध आयु के बाद सांद्रता सांद्रता क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा A/2, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताना, आधी अगर मैंने कर दिया, थोड़ी देर अब क्या लिखेंगे, तो अब मैं लिख के बताऊंगा, प्रथम कोटि से। क्या बाबू, प्रथम कोटि से। प्रथम कोटि का फार्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर के बराबर 2.303 अपॉन में क्या हो जाएगा टी, और यहां पर क्या हो जाएगा लॉग ए अपॉन में A/2। और ये टी हाफ के लिए है, तो यहां पर हम टी की जगह क्या लिखेंगे, टी हाफ। तो यहां पर जो टी होगा वो क्या लिखा जाएगा, टी हाफ। और इस टी हाफ का मतलब क्या हुआ, तो आप समझ गए, अर्धायु। अर्धायु का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो टाइम है वो आधा हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक है ना भाई, अब देखो ए से ए कैंसिल आउट, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। जैसे ही 2 ऊपर चला जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303, और यहां पर कितना बच जाएगा, टी हाफ। और यहां पर क्या हो जाएगा पुत्र, इधर पर आएगा लॉग, और 2 ऊपर चला जाएगा तो log 2। अब आपको पता होगा log 2 की वैल्यू होती, तो के बराबर क्या, 2.303, और log 2 की वैल्यू 0.3010,
और अपॉन में इधर क्या हो जाएगा, टी हाफ। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर एक फार्मूला जनरेट होता है के बराबर 0.693 अपॉन में टी हाफ, लेकिन आप शायद भूल गए हैं जो ये टी हाफ आता है और यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो यहाँ से आती है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैंने कल आपको ये डेफिनेट अमाउंट में ये क्या लिखवाया था, टोटल आप लोगों को डायरेक्टली फार्मूला लिखा दिया, लेकिन आज मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर 2.303 है और जैसे ही मल्टीप्लाई 0.3010 के साथ हुआ, आप देख सकते हो ये वही वैल्यू आ रही जो मैंने आपको कल बताई थी। तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह क्या लिख लेंगे, के बराबर 0.693 अपॉन में आप लोग क्या लिखोगे, टी हाफ लिखोगे, टी हाफ लिखोगे। तो ये वाला जल्दी से बताओ एक फार्मूला डन। अगर ये वाला फार्मूला आप लोगों को डन, तो कहने का मतलब एक चीज और, अगर अगर आपका टी हाफ दिया जाएगा, वेग स्थिरांक के पूछा जाएगा, तो आप डायरेक्ट लगाओगे। अगर ऐसा ना दिया जाए तो ऐसा भी तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि के दे दिया जाए, टी हाफ पूछा जाए, तो आप कहोगे टी हाफ बराबर भी तो लिख सकते हैं 0.693 अपॉन में के। तो आप लोगों के लिए दोनों के दोनों फार्मूले बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। नोट करो भैया, इनको भी अपने कॉपिया पे नोट कर लो जल्दी से। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है कि हम फॉर्मूले को कैसे तक पहुंचाते हैं और क्या एक्चुअल में तरीका होता है ना, समझ गए। तो रट्टा नहीं मार रहे हैं, बाकी आपको फार्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, वही इनफ है, ज्यादा आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो जल्दी से बताओ, यहां तक बात डन है, किसी को कोई असुविधा है तो जल्दी से बता दे भाई। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। याद हो गया ना? हाँ, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। क्या पानी था भाई। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, क्या पानी था। चलो एक काम करते हैं, ये क्या था भाई, एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगाते हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर देख लेते हैं, नहीं है तो देख लिया जाएगा, अगर है तो लगा लिया जाएगा, और अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर लिख लेंगे, ठीक है ना भाई। ओ क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, चल भैया चल 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 चला की चाल में, हाथियों की ढाल में। ओह शिट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये है। आ जाओ, इसको लगाने का काम करते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है। और अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये सेम है, अर्धायु के लिए पूछा गया। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, देखता है कौन बच्चा लगाएगा। इसको 1 मिनट का समय दे रहे हैं, पहले पढ़ने का काम करते हैं और उसको पोलवा को आगे लगा देते हैं। लिखा गया प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान इतना है, तो पूछा गया इस अपक्रिया के लिए अर्धायु की गणना कीजिए। बहुत ही बकवास, बाहियात, बेमुशक्कत, बेहयाद क्वेश्चन है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना भाई। चलो अब एक काम करते हैं, यहां पर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं, ठीक है बेटा। कल वाले क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, आज कुछ क्वालिटी इनहेंस है ना। चलो इधर आ जाओ। अगर मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन के प्रति चलता हूं, तो सॉल्यूशन देखूंगा तो भैया के की वैल्यू दे रखी है, के बराबर कितना 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 14th ऑफ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलो ये भी ठीक है। हमसे क्या पूछा गया, टी हाफ, टी हाफ पूछा गया है। तो अगर मैं सूत्र बोलूंगा तो टी हाफ बराबर क्या होता था, टी हाफ बराबर होता था 0.0693 अपॉन में के की वैल्यू हमारे पास दे रखी, तो भैया के की वैल्यू रख दो। तो यहां पर क्या लिखोगे, सर जी टी बराबर टी हाफ निकालना था, तो यहां पर 0.693 है, अपॉन में के की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.5 इंटू 10 की पावर 14, है ना, है ना, माइनस के 14, है ना। चलो
अब एक काम करते हैं, 14 को ऊपर ले जाते हैं, तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा 0.693 और अपॉन में 5.5 इंटू ऊपर 10 की पावर 14 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब एक काम कर लो, 5.5 का डिवाइड करा दो, कितना आ रहा है, बी नंबर आ रहा है, बी नंबर आ रहा है, बी नंबर आ रहा है, कुछ का तो डी भी आ रहा है, तो 12 चलो बी आप लोग बोल रहे हैं तो एक बार देख ही ले रहे हैं, करेक्ट आ गया, ओके 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 ओके, होशियार हो गए भाई तुम लोग, है ना, होशियार हो गए रे। चलो अब यहां पर देखो क्या रहेगा, 0.693, सॉरी 0.693 और डिवाइडेड बाई कितना 5.5, ये आपने कर लिया, कितना आया पुत्र 0.1126 इंटू 10 की पावर 12। अब आपको पता है कि इस डेसिमल को अगर मैं यहां खिसकाऊंगा, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, लो प्यारे रोज नजारे, याद आया, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, लो प्यारे रोज नजारे, तो यहां पर कितना बन जाएगा 12, मतलब 1 पॉइंट, है ना, तो अगर मैं इसको वहां यहां पर लिखता तो लिखता 1.26, अब यहां पर होता 10 की पावर माइनस का 1 इंटू 10 की पावर 14, तो यहां पर क्या हो जाता माइनस, तो 1.26 इंटू 10 की पावर 13, तो ये हमारे पास होता एग्जैक्ट आंसर, जो पूछा गया था हमने वही पाया, और हो गई बल्ले बल्ले। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखो यहां पर किस में दे रखा था सेकेंड इनवर्स, तो आंसर आएगा सेकेंड में, मिनट इनवर्स में दिया जाता आता मिनट में, अगर आपका ईयर इनवर्स में दिया जाता आता ईयर में। बहुत सारे बच्चे कह रहे समझ में नहीं आया, चलो मैं उनको भी समझा देता हूं, इसी बात के तो बाबू पैसा लेता हूं मैं। इधर देखो यहां पर लिखा गया प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो दे रखा है के की वैल्यू दे रखी है, ठीक है भैया, के की वैल्यू दे रखी, पूछा गया है सब क्रिया के लिए अर्धायु बताओ, अर्धायु का मतलब होता है टी हाफ, टी हाफ बराबर फार्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन में के, अरे भैया के की वैल्यू दे रखी थी 10 के पावर माइनस के 14 को ऊपर लेके गए और 0.693 में 5.5 का डिवाइड करा दिया और आंसर कितना है 0.126 इंटू 10 के पावर 14, इतना लिख दो कि ये भी आंसर माना जाएगा। अगर नहीं आपको लगता है तो यहाँ डेसिमल को हटाकर एक के बगल में लगा देंगे तो माइनस का 1 बढ़ जाएगा और हम 14 में से घटा देंगे तो कितना आएगा 13, तो आंसर क्या हुआ 1.26 इंटू 10 के पावर 13। ओके जल्दी से बोलो, क्लियर है ना भाई, अरे बोलने, बोलती क्यों नहीं है रज्जो, डी होगा, अबे डी कहां से आ रहा है, डी फॉर डमरू, नहीं 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 डी तो नहीं आ रहा भाई, जल्दी से देख लो मैं साइड हो जा रहा हूं, जल्दी से देख लो मैं साइड हो जा रहा हूं, अभी देख लो नहीं तो साइड हो जा रहा हूं, ठीक है भाई, कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रही तो भैया कैलकुलेशन समझने के लिए आप एक काम करो, क्लास 12वीं में एडमिशन छोड़ के क्लास, है ना बेटा, 5वीं में एडमिशन ले लो, मूर्खानंद कहीं का। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, एक ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ, इस क्वेश्चन के लिए हम अपना दिल क्या दिलवा कुर्बान कर देंगे, है ना भैया जी, ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एकदम तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई साहब, और ये क्वेश्चन अगर आप ना लगा पाए तो आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है भाई, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं लगा पाए तो आप कुछ नहीं कर पाए। बहुत ही शानदार, पहले मैं आप लोगों को चैट को, अच्छा वो वाला लगा लिया था, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पर कौन सा था बी नंबर, तो बी नंबर लगभग 52% बच्चों ने दिए थे। चलिए अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अलग की बात है कि दर्शाइए गलत लिखा हुआ, चलो कमेंट बंद हुए नहीं, लगाओ अच्छा साथ ही साथ, लिखा गया दर्शाइए कि प्रथम कोटि अपक्रिया 99.9 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होता, बहुत ही शानदार गजब, मैं इसके लिए आप लोगों को कमेंट बंद कर दूंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, इसको लगाना है। देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा तो जरा ध्यान से सुनना कैसे, प्रथम कोटि की ले रखा है T99, एक T99 और एक हमारा अर्धायु, तो देखो ऐसे लिखेंगे T99.9 और एक हमारा दे रखा है टी हाफ, एक हमारा दे रखा है टी हाफ, टी हाफ को हम T50 भी तो लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऑन द क्वेश्चन एकदम जबरदस्त, इसको बहुत प्यार से समझना। अब T99 का मतलब ध्यान से सुनना,
हम दो केस लेके चलते हैं, क्वेश्चन लगाने की वैरायटी और क्वेश्चन लगाने के तरीके अलग अलग हैं। अगर मैं देखूं जो ए होता है, ए को हम लोग आर नॉट कहते हैं। आर नॉट को हम लोग मानेंगे जब प्रारंभिक सांद्रता तो 100, तो यहां पर भी तो मानोगे 100। जो ए है वही आर नॉट है। इस आर नॉट का क्या हुआ भैया, आर नॉट की जो वैल्यू है वो अपने आप में 100, प्रारंभिक सांद्रता 100। अब देखो यहां पर जो हमारे पास a माइनस एक्स है, ये हमारे पास r होती है। अब देखो यहां पर 100 में से कितना हो गया, 99.9% हो गया। तो a माइनस एक्स का मतलब अब समझ में आया, प्रारंभिक सांद्रता a 100 थी और 100 में से हमारा कितना 99.9% हो गया, तो बचा कितना 0.1। तो समझ में आया, इसलिए हम a माइनस एक्स को लेते थे। अब पता चला अरे चल जी हम a को a माइनस एक्स क्यों लिखते हैं, ना लिखे तो लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखना, अब यहां पर देखोगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ मतलब आधी होगी। तो यहां पर जो a माइनस एक्स होगा या जो r होगा, यहां पर हम क्या करेंगे 100 माइनस 50। तो 100 और 50 होगी तो कितना बची, तो आपका आंसर होगा 50। तो यहाँ के लिए 50 और यहाँ के लिए कितना है 1.1। अब जरा ध्यान से सुनना, गौर फरमाइएगा, इस गौर को गौरालाल ध्यान से समझो। अब देखना, इसको हम प्रथम कोटि से बोला गया तो प्रथम कोटि से लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे टी 99.9 अपॉन में टी लिखेंगे टी हाफ, और यहां पर इसकी वैल्यू लॉग लिखेंगे, सॉरी 2.303 लिखेंगे अपॉन में के लिखेंगे लॉग ए अपॉन में ए माइनस एक्स, और इनकी जगह इनकी वैल्यू लिख देते हैं। अब वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहां पर कितनी है बेटा, ए अपॉन में ए माइनस एक्स, यानी कि यहां पर बाबू 100 अपॉन में कितना 0.1, और इसी तरीके से नीचे के लिए 50 के लिए 2.303 अपॉन में के, और यहां पर लॉग, और इधर पे बेटा 100 अपॉन में 50। समझ लेना, मोहब्बत का खेल है बाबू भैया। ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा टी 99 पॉइंट, और टी हमारे पास कितना हो गया 50, और इधर एक डेसिमल को हटाकर यहां पहुंच जाएगा 1000। तो ये बन गया भैया जी लॉग 1000, और यहां पर हमारे पास बन गया पुत्र जिसको हम लोग कहते हैं लॉग 50/2, मतलब कितना लॉग 2। बहुत ही सिंपल है। अब देखो लॉग 1 की वैल्यू 0 है, कितनी है, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो लॉग 100 की कितनी हो जाएगी 2, तो 1000 की कितनी होगी 3। मतलब 1 के बाद जितनी जीरो बढ़ रही होती वैल्यू बढ़ रही, नहीं समझे। लॉग 1 की 0 होती तो लॉग 10 की कितनी होती है 1, तो जब 10 की 1 है तो 100 की कितनी 2, तो हमारे पास 100 अगर 2 है तो 1000 कितना होगा 3, समझे, क्योंकि 3 जीरो। तो यहां पर हमारे पास कितना 3, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई 3। लॉग 2 की कितनी होती 0.3010। ठीक है भैया, तो चलो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा टी 99.9 अपॉन में टी 50। अब देखो टी 50 और यहां पर कितना होगा 3 अपॉन में कितना बेटा 0.3010। अब कहने का मतलब ये है कि हम इसमें इसका डिवाइड कराएं, जैसे ही हम डिवाइड कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा। वैसे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। जैसे हम 3 में डिवाइड कराएंगे 0.3010, तो देखो कितना आ रहा है। अरे यार ज्यादा हो गया क्या, पॉइंट नहीं लगा, सॉरी सॉरी शक्तिमान। 0.3010 कितना आ रहा 9.96 समथिंग, 9.96 9.9, देखो कितना आ रहा है। इसको जब इसमें डिवाइड कराओगे तो टी 99.9 अपॉन में कितना बाबू टी 50, कितना आ रहा 9.96। अच्छा ये बताओ, इस वाली वैल्यू को लगभग क्या आप 10 नहीं लिख सकते, लिख सकते हो सर। तो जब 10 लिख सकते हो तो हम कह सकते हैं टी 99.9 अपॉन में कितना बाबू टी 50, ये किसके बराबर 10 के। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा टी 99.9 बराबर 10 मल्टीप्लाई बाई टी 50 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्या हमसे यही नहीं पूछा गया था, क्या हमसे यही नहीं पूछा गया, क्या हमसे यही नहीं पूछा गया था। अभी रुकिए ठहरिए देखिए, यही पूछा गया था, कह रहा था दर्शाइए प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए टी 99.9 है ना बेटा प्रतिशत अर्ध, क्या बेटा अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय, है ना, अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का कितना बाबू 10 गुना। तो देखो क्या है, अर्ध आयु का 10 गुना है मल्टीप्लाई में। तो ये सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, ऐसा जरूर क्वेश्चन मिलता है बोर्ड एग्जाम में, समझा।
नहीं समझा, दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनो। इनको मैंने हाफ पार्ट में डिवाइडेड कर लिया, ऐसे करके, ऐसे जैसा आपको दिख रहा है। एक को हमने टी कितना मान लिया बाबू, एक को हमने यहाँ पर थोड़े थोड़े वो मिलते थे, मैंने देखा था, सॉरी, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा ये वाला नहीं था, सॉरी 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 सॉरी, ये यहाँ पर हमने देखा ये, अगर मैं इसको देखूंगा तो ये हमारे पास क्या है बेटा, T99.9%। और यहाँ पर हमने इसको क्या माना था, इसको हमने माना था कितना बेटा, इसको माना था क्या, तो आपका आंसर होगा, इसको हमने मान लिया था T50, क्या मान लिया था, T50 मान लिया था। अब ये हमारे पास क्या था, T50 था, क्या था बउआ, ये हमारे पास T50 था। और अगर ये हमारे पास T50 था और ये हमारे पास क्या था, T99.9, तो कहने का मतलब समझो, अगर ये हमारे पास इसकी प्रारंभिक सांद्रता होगी तो 100 ही तो होगी। हाँ, अब a माइनस एक्स का मतलब प्रारंभिक 100 है, तो 100 में से कितनी होगी, 99.9, तो बची कितनी, 0.1, हाँ या ना। तो ये हमारा क्या आया, a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स और ये हमारा a है, समझ गए ना। अब देखो, तो प्रारंभिक सांद्रता तो 100 ही होगी, तो इसकी होगी, इसमें कितना हो गया, टी हाफ का मतलब आधी होगी, तो जब 100 में से 50 कम कर दोगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर होगा 50। क्लियर है ना, क्लियर है ना, तो बात समझना। अब ये 50 है, तो ये देखो हमने ऐसे करके ऐसे लिख दिया, तो ये हमारे पास 2.303 अपॉन में के लॉग, ये हो गया 1000, मतलब 1000 कैसे, 0.1 से हमने फंड काटा, ये हमने पूरा काट दिया, और इधर बचा लॉग 1000, इधर बचा लॉग 2, तो लॉग 2 की वैल्यू ये, लॉग 1000 की है, इसका इसमें डिवाइड करा दिया, कितना आया 9.9 समथिंग, को हमने क्या लिख दिया 10, इसका हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो टी हाफ का कितना हो रहा है, तो आपका आंसर होगा 10 गुना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इससे ज्यादा प्यारा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो फिर कोई नहीं होगा। चलो भाई जल्दी से नोट करो, अपनी बुद्धि को, अपनी बुद्धि को जल्दी से उठाओ और बताओ, क्लियर है ना भाई। जल्दी से बताओ, क्लियर है भाई। अगर अभी भी क्लियर ना हुआ ना भाई, तो मैं सोच लूंगा तुम्हारी बुद्धि, बुद्धि ना बेटा है ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पास है ही नहीं। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है 100%, अरे क्या, आप अगर अपने आप को रेट दोगे तो क्या बोलो, 99% में अच्छा हूं, 0.1 क्या है भाई, अपने आप में 100% ही होता है। डाउट देख लेते हैं, समझ नहीं है इसका आंसर, टी, टी हाफ नहीं हो सकता क्या, कैसे, टी बराबर 10 टी हाफ नहीं हो, कैसे समझता, हम अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना, इनके कई और तरीके हो सकते हैं, लेकिन एक कह रहा लॉग की वैल्यू कैसे, भैया जी मैंने आप लोगों को बोल के रखा था, आप लोगों को लॉग 1 से लेके लॉग 10 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, मैंने आपको टेबल भी दे रखी है, हद कर रखा है।
ठीक है ना भाई। चलो, बातें करने में वैसे भी आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उन बातों पे बहुत ज़्यादा प्रकाश न डालें, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। चलिए, अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ के बाद छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया को तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, सॉरी सॉरी शक्तिमान, यहाँ पर थोड़ा सा हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, हेडिंग बनाओ जल्दी से, छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया। चलो, बातें करने में वैसे भी आप लोग बहुत ज्यादा आगे हैं। चलिए, आइए आइए आइए, हेडिंग बनाओ, छदम प्रथम कोटि की या छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया। सर, ये क्या होता है छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया? अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता छदम का मतलब प्रतीत होना, है ना? छदम का मतलब प्रतीत होना। ऐसा लग रहा है कि वो अभिक्रिया हमारी प्रथम कोटि की रही होगी, हाँ या ना? छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब यही तो हुआ, यही तो हुआ मेरे पुत्र। छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ कि वो हमें पहली अभिक्रिया जैसी प्रतीत हो रही होगी। तो कहने का मतलब समझना, तो मैं लिखता हूं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऐसे लिखेंगे, जब किसी, जल्दी जल्दी देखो बेटा, जब किसी जब किसी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान से सुनना, मतलब कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, दो अभिकारक को आपस में लड़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो अभिकारक दो अभिकारक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, कितने भाग ले रहे हैं? तो आपका आंसर होगा दो। ध्यान से सुनना, कितने भाग ले रहे हैं? दो। अब देखो, जैसे मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, इधर ए होता और ये बी होता, और इधर कोई आपका बन के आता उत्पाद। क्या बनकर आता है मेरे पुत्र? क्या बन के आता है? उत्पाद। अगर दो हमारे पास क्या बन के आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया सर, एक ए और एक बी। अब जरा नोटिस करिएगा, इसमें से क्या होगा, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, परंतु, लिखेंगे, परंतु उनमें से उनमें से एक अभिकारक की एक अभिकारक की एक अभिकारक की एक अभिकारक की सांद्रता, मतलब एक अभिकारक की सांद्रता कैसी होगी? बहुत ज्यादा, और एक की कैसी होगी? कम। एक अभिकारक की सांद्रता बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक बहुत अधिक होती है। तो मैंने क्या बोला, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में दो अभिकारक भाग लेते हैं, इनमें से एक की सांद्रता बहुत अधिक होती है। ठीक है ना भाई? ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, बहुत अच्छे सुनना। छदम प्रथम कोटि की अपक्रिया यही कंप्लीट कर लोगे, हो सकता है थोड़ी सी डेफिनेशन ज्यादा हो। तो क्या हुआ, एक की सांद्रता बहुत अधिक होती, अतः अतः अभिक्रिया में या अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता उसकी सांद्रता अपक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में कोई विशेष उसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन विशेष परिवर्तन नहीं होता है, विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान से सुनना, अतः उसकी अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में क्या होता है, मैंने क्या लगा, अभिक्रिया के दौरान उसकी सांद्रता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है।
अतः केवल, जल्दी जल्दी लिखेंगे, अतः केवल दूसरे अभिकारक अभिकारक है ना बेटा, मतलब जो दूसरा अभिकारक होगा, है ना बेटा, दूसरा अभिकारक होगा, अभिकारक की सांद्रता, दूसरे अभिकारक की सांद्रता में ही परिवर्तन होता है, में ही परिवर्तन होता है। इसलिए 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 इस अपक्रिया को हम क्या कह देते हैं, ये अपक्रिया हमें प्रथम जैसी प्रतीत होगी, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए 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 ऐसी अभिक्रिया की कोटि प्रथम प्रतीत होती है। क्या बेटा, प्रथम प्रतीत होती है। ऐसी अभिक्रिया को ही ऐसी अभिक्रिया को ही है ना बेटा, छदम प्रथम कोटि की, क्या बाबू, छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, सारा का सारा समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन समझो कि मैंने आपको डेफिनेशन में क्या समझाया, ठीक है। तो मेरा कहना ये था, किसी रासायनिक अपक्रिया में दो अभिकारक भाग लेंगे, जैसे ए और बी लिया, उसमें एक की सांद्रता ज्यादा होगी, एक में कम होगी। जिसकी सांद्रता बहुत ज्यादा होगी उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा, उसके दूसरे वाले अभिकारक में परिवर्तन आएगा, जिसके कारण वो प्रथम जैसी प्रतीत होगी, और ऐसी ही अभिक्रिया को हम छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल शानदार डेफिनेशन, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया लोगे, उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वहां पर क्या होगा, तो आपका आंसर होगा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहां पर एक बात ली जाती है, वो हमारी क्या है बेटा, कि यहां पर दो अभिकारक भाग लेंगे, एक की जो हमारे पास होगी सांद्रता बहुत ज्यादा होगी, जिसकी बहुत ज्यादा सांद्रता होती है उसमें उसका खास विशेष परिवर्तन नहीं होता। तो जब जिसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है तो उसकी सांद्रता अधिक मान ली जाती है। तो उसकी सांद्रता अगर अधिक हुई तो यहां पर हमने उसको क्या कर लिया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो दूसरे वाले में परिवर्तन आएगा। तो जब दूसरे वाले में परिवर्तन आता है तो वो अभिक्रिया प्रथम जैसी प्रतीत होने लगती है। जब वो प्रथम जैसी प्रतीत होगी तो उसको ही हम लोग छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से जानने लगते हैं। अब सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, माइंड में जा रहे होंगे कि हम कैसे मानेंगे, क्या हो सकता है। तो आइए, इनके लिए मैं क्या करूंगा, ढेर सारे क्या लेने की कोशिश करूंगा सर, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं। जैसे हमारे पास आता है शर्करा का प्रतिलोमन, जो हमारे पास शर्करा होता है, शर्करा का प्रतिलोमन, ठीक है भैया, जो हमारे पास शर्करा का प्रतिलोमन, ठीक है भैया। प्रतिलोमन क्या होता है इसको समझाने की कोशिश करूंगा, समझना। जैसे हमारे पास शर्करा है, मतलब चीनी है, क्या होता है बेटा, C12H22O11 होता है। इसको क्या करोगे आप, वाटर के साथ डिजोल्व कराओगे। अच्छा एक बात बताओ, जब हम पानी को गर्म करें तो उसकी सांद्रता में क्या परिवर्तन आएगा, इम्पॉसिबल, उसकी सांद्रता में क्या ही परिवर्तन आएगा, जैसा पानी था रहेगा। ऐसा नहीं होता कि पानी को हम खाली पानी को उबालते रहे कुछ देर बाद गाढ़ा हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो उसकी सांद्रता में विशेष परिवर्तन आने से रहा, तो इसकी सांद्रता कैसी रही होगी, ज्यादा। तो मैं यहां पर इसकी लिख दे रहा हूं, इसकी जो सांद्रता है, इसकी सांद्रता वाटर की कैसी रही होगी, तो आपका आंसर होगा ज्यादा। तो यहां पर इसकी सांद्रता कैसी रही होगी, इसकी सांद्रता रही होगी क्या बाबू, तो आपका आंसर होगा इसकी सांद्रता रहेगी कम। तो जिसकी सांद्रता कम होती है
उसमें परिवर्तन आएगा। जिसकी सांद्रता ज्यादा होगी उसको हम लोग बोलेंगे सर इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। आप देखो मैं बार बार बोलूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि मैं यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा, बातों को ध्यान से पकड़ो। सांद्रता यहाँ पर इस वर्ड को हमने बोला है कि जिसमें चेंजमेंट ना दिखे, परिवर्तन ना आए, ठीक है ना। ना अब ये मत सोच लेना अरे सांद्रता का मतलब तो गौड़ापन होता है, सर तो आप नहीं बताया था। यहाँ पर सांद्रता को हम इस टर्म में यूज कर रहे हैं कि जिसमें परिवर्तन ना आता। लेकिन चीनी को अगर मैं बहुत थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए पानी के साथ इसको मैं यूज करूंगा तो पानी के साथ चीनी पहले घुलेगी घुलेगी, इसके बाद धीरे धीरे वो गाढ़ी हो जाएगी, सीरा बन जाता है। राइट, याद आया। चलो अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, अब मैं इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करूं। अगर मैं इस रिएक्शन को हमारे पास एरो है क्या, इस रिएक्शन को अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊं तो हमको क्या समझ में आता है जरा बताओ। इस रिएक्शन को मैं आगे लेकर जाऊं तो हमको क्या समझ में आता है, तो हमें लगेगा सर यहां पर हमारा C6H12O6 प्लस C6H12O6 आएगा। तो अगर मैं एक बात ध्यान से देखूं तो एक ग्लूकोज हो गया एक फ्रक्टोज हो गया। अब जरा एक बात ध्यान से सुनना, लेकिन कहानी यहां पर हम ये रिएक्शन को नहीं सिखा रहे हैं, यहां पर मुद्दा बता रहे हैं। इसकी सांद्रता में हमें कोई खास परिवर्तन आएगा नहीं। अगर मैं वेग या वेग नियम से लिखने की कोशिश करूं तो आप क्या लिखोगे, R समानुपाती क्या हो जाएगा C12H22O11। इसका पावर हमें कैसा नजर लिखेंगे, एक। अब आप एक ही पावर लिखोगे क्योंकि हम इसी अभिकारक को ही तो मेंटेन करेंगे, इसको तो हम ध्यान देंगे नहीं कि उसकी सांद्रता ज्यादा है, इसमें परिवर्तन आएगा नहीं। तो अच्छा बताओ, अगर हमारे पास एक आ गई तो एक जैसी प्रतीत नहीं हो रही, तो आप क्या कह नहीं सकते R बराबर के जो हमारे पास यहाँ पर नजर आने वाला है या जो हमें इधर दिखाई दे रहा है वो हमारे पास क्या है। तो आपका आंसर होगा सर यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास C12 है, H22 है, O11 है, ये इसकी पावर 1 है। अगर ये पावर 1 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी प्रथम कोटि की नजर आ रही, प्रथम कोटि की नजर आ रही है तो इसका मतलब वो हमारे पास कैसी होगी। तो आपका आंसर होगा सर छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल बन जाएगा। बोलो क्लियर। किसी भी कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब जरा ध्यान से सुनना, शर्करा का प्रतिलोमन हो गया, शर्करा का प्रतिलोमन हो गया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको मैं साइड लगा देता हूँ, है ना, इसको थोड़ा सा साइड लगा देता हूँ। अब मैं एक और एग्जांपल लेना, ये थोड़ा स्मूथ चलता है। अब यहाँ पर मैं उसको लेता था थोड़ा अटक जाता था। ये उदाहरण हमारे पास सेट हो गया, कोई दिक्कत हो तो बताना। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, आपकी मोहब्बत में ले रहे हैं, वैसे उस समझाने की कोशिश है नहीं। जो हमारे पास एथिल एसीटेट होता है, क्या लिखूं इंग्लिश में लिखूं क्या है, एथिल एसीटेट जानते हो, एथिल एसीटेट लिख रहा हूं हमारे पास एथाइल एसीटेट। जो इथाइल एसीटेट होता फार्मूला क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जो हमारे पास इथाइल एसीटेट होगा का अम्ली अम्ली का मतलब जानते हो, H पॉजिटिव, अम्ली जल अपघटन, जल अपघटन, अपघटन जल। अब हम लोग क्या करा रहे, जल अपघटन करा रहे। देखना जरा कैसे होगा। अब एथिल एसीटेट क्या होता है ध्यान से सुनो। अगर मैं इस एथिल एसीटेट को ध्यान से सुनने की कोशिश करता तो फार्मूला क्या होता है, तो आपका आंसर होगा सर एथिल एसीटेट का तो सिंपल है, क्या सर CH3 COO और हमारे पास C2H5। जल अपघटन का मतलब यहां पर वाटर। अच्छा वाटर अगर हमने ले लिया तो यहां पर अगर मैं सांद्रता की बात करता तो सांद्रता फिर से एक की ज्यादा होती है एक की कम, और वो हमारे पास क्या होती सर, यहां पर फिर से वही कहानी सर, यहाँ वाटर की ज्यादा होगी और इसकी क्या हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर इसकी कैसी हो जाएगी, इसकी सांद्रता हो जाएगी ज्यादा। अगर मैं इसकी सांद्रता की ज्यादा की बात कर रहा हूं तो कहने का मतलब फिर से वही कहानी आ गई कि इस जगह पर अगर मैं देखने की कोशिश करता, इस जगह मैं इसको समझाने की कोशिश करता तो मैं बोल भी पाता कि सर जी देखो ऐसा है कि यहाँ पर जब मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ पर ये टूट जाएगा, कैसे, एक H इसके पास चला जाएगा और एक OH इसके पास। तो अभी रिएक्शन बनाना नहीं सिखा रहा, बस बता रहा हूं। तो ये हमारे पास CH3 COOH और आपका क्या बन जाएगा C2H5 और OH, ये हमारे पास रिएक्शन, ये एसिटिक एसिड और ये बना आपका इथाइल एल्कोहल। लेकिन फिर से यहाँ पर एक कहानी और ट्विस्ट के साथ है, जिसकी सांद्रता ज्यादा उससे हमें तो कोई लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब इससे हमें लेना देना है नहीं, तो लेना देना इससे।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका बेटा, तो आपका आंसर होगा CH3 COO और ये C2H5 की पावर 1। अगर ये 1 की पावर होगा तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं R बराबर जो होगा वो के हो जाएगा। और यहां पर अगर मैं देखने की कोशिश करता तो हमारे पास होता CH3 क्या बाबू, CH3 और COO C2H5 की पावर 1। अगर ये 1 नजर आपको आ रही है, अगर ये 1 नजर आ रही है तो कहने का मतलब है कि प्रथम छदम जैसी होगी। मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारे उसके पावर है ना बेटा, किसी अभिकारक की पावर, सांद्रता की पावर, अगर सांद्रता की देखा जाए उसकी जो घात दिख रही है वो अगर 1 नजर आ रही तो हमें ऐसा लगेगा कि प्रथम कोटि, बट वो प्रथम नहीं है। बट वो अगर मैं एग्जैक्ट वे में पूछूं क्या ये वाकई में प्रथम कोटि की अपक्रिया है, तो आपका आंसर होगा नहीं, वो प्रतीत होती है, वो आपको लगेगा कि हमें प्रतीत हो रही, बट ये एग्जैक्टली में क्या ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमको प्रतीत होती है कि पहले जैसी है। बोलो यहां तक डन है। अब मैं आप लोगों के सामने जल्दी से आपके कमेंट ओपन करवा रहा हूं, जल्दी से बता दो विथ एग्जांपल के साथ आपने सेट किया या नहीं, जल्दी से। मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही सर जी, बहुत बढ़िया, बधाई हो। उस बारिश में आपको रंगीन नहीं होना है, ठीक है। डन है सर। मेरे बच्चा पार्टी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आपत्तिजनक, असुविधा अगर है तो आप हमसे जरूर बात कर सकते हैं। देखो न्यूमेरिकल इनके बहुत प्यारे हैं और बहुत ढेर सारे हैं, मैं जरूर करूंगा इनके साथ बात, लेकिन थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। एग्जाम्पल समझ गए ना। चलिए, आपकी मोहब्बत रंग लाएगी, आपकी मोहब्बत रंग लाएगी, ठीक है बेटा। अब मैं पहुंच रहा हूं अभिक्रिया की आणविकता की तरफ, ठीक है। अब मैं चल रहा हूं अभिक्रिया की आणविकता की तरफ, ठीक है। इसमें यार बढ़िया स्लाइड मारो फट सीना गोल। तो मैंने यहाँ पर क्या, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। अब नया टॉपिक आपके सामने आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। जल्दी से हेडिंग बनाओ, अभिक्रिया की आणविकता। साथ ही साथ पढ़ो और साथ ही साथ लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हौच पहुंच नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना पढ़ा लूं उतना पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं, है ना। एग्जामिनर के मौसा भी इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं दे पाएंगे। तो हेडिंग बनाएंगे जो हमारे पास होगी अभिक्रिया, जल्दी से बनाएंगे, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता। जल्दी जल्दी हेडिंग बनाएंगे, अभिक्रिया की आणविकता। क्या हुआ तेरा बदन, ये कसम, ये इरादा, अरे भाई तुम लोग इतना भगाती क्यों हो? चलो आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग है अभिक्रिया की आणविकता। देखो आणविकता क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही छोटे टर्म में। सबसे पहले आप लोग ध्यान से सुनो, कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है, अभिकारक है, उसके आगे और जो पीछे, मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई संतुलित रासायनिक समीकरण जैसे मान लेते हैं ए और बी है और बन के आया सी, तो ये सारी रिएक्शन कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बैलेंस थी। बैलेंस केमिकल रिएक्शन जानते हो ना, अभिकारक और उत्पाद में जितने भी अणु हैं बराबर कर दिए जाएं, तो आगे जो लगे हुए अणुओं की संख्या होती वही उसकी आणविकता। जैसे मान लेते हैं यहां पर लिखा होता ए और यहां पर लिखा होता बी और यहां पर बन के आता सी, इन दोनों को बराबर करने के लिए हमने यहाँ 2 लगाया, तो इस अभिकारक की आणविकता कितनी होगी 2, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 लगाया था। समझ में आया कि नहीं? अरे बहुत ही सिंपल है भाई, एकदम चौचक, एकदम चौचक। चलो अब मैं इसके डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, सारे लोग लिखेंगे अपने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों के साथ। जल्दी से आ जाओ, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में वही डेफिनेशन लिखो जो मैंने बताई, किसी किसी संतुलित, किसी संतुलित, किसी संतुलित
रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण में, ठीक है भैया, तो मतलब कोई संतुलित रासायनिक समीकरण है या कोई रासायनिक अभिक्रिया में, अगर मैं ऐसे बोलूं, या सरल रासायनिक अभिक्रिया में, तो मैंने क्या बोला, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में या क्या बेटा, प्रारंभिक अभिक्रिया में, प्रारंभिक अभिक्रिया में, तो मैंने क्या बोला, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में या प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आणविकता कहते हैं। तो आणविकता समझ गए होंगे। होपफुली आप लोगों को इस आणविकता में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नोट करो, जल्दी से नोट करो। कोई संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होता, लिखा होता फॉर एन एग्जाम्पल 2HI, और यहां पर बन के आता H2 + I2। तो यहां पर कितने अणु हैं, 2। तो इस समय इसकी आणविकता कितनी है, तो इस समय इसकी आणविकता कितनी काउंट करोगे, तो आपका आंसर होगा 2। ठीक है भैया, तो यहां पर इस समय इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, यहां तक डन। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हमारे पास लिखा होता NH4O2, और यहां पर क्या बनकर आता, यहां पर बनकर आता है N2 + वाटर। यहां पर कोई भी नहीं है तो 1 होगा। तो इस समय इसकी आणविकता कितनी होगी, इस समय इसकी अगर मैं आणविकता की बात करता, तो आणविकता कितनी होती, आणविकता, वाह गया, आणविकता कितनी होती, तो आणविकता हमारे पास इस जगह पर अगर मैं काउंट करता तो कितनी होती सर, 1। तो आणविकता समझ में आई। तो यहाँ पर आणविकता समझ में आई। तो किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में या प्रारंभिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या या अबकारकों के अणुओं की संख्या ही अभिक्रिया की आणविकता कहलाती। इज इट डन? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना है, आप कोई दिक्कत तो नहीं, लिखो जरा जल्दी से, लिखो, फिर मैं इसको आगे लेकर चलूँ। अभिक्रिया के आधार पर, अभिक्रिया के नहीं, आणविकता के आधार पर ना, जल्दी से बनाओ। चलो अब हेडिंग बनाते हैं। आणविकता के आधार पर, क्या बाबू, अरे यार, आणविकता, आणविक आणविकता के आधार पर, के आधार पर, ठीक है बेटा, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया अभिक्रिया के प्रकार। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है भैया, तो हेडिंग बनाओ, है ना। पहला लिखना, पहला लिखेंगे एकाणुक, एकाणुक एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया क्या होगी, जिसकी आणविकता 1 होती है। तो क्या लिखोगे, जिसकी आणविकता जिसकी आणविकता जिसकी आणविकता
एक हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अभी थोड़ी देर पहले वही लिखा था, लिख दो। NH4 है ना बेटा, अमोनियम क्या लिखा था, NO2। अरे यार यहाँ गलत लिख गया, सॉरी सॉरी शक्तिमान, ये गलत हो गया इधर पर, आपकी बातों के चक्कर में यहाँ पर गलत हो गया, NO2 भी लिखना था, है ना, N2 और ये 2H2 बराबर कर लेना, ठीक है ना भाई, इसको सही कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NO2 और यहाँ पर क्या है, N2 प्लस 2H2। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा, दूसरा हमारे पास होगी दूसरी, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वि अणुक, द्वि अणुक अभिक्रिया। द्वि अणुक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, क्या लिखोगे भैया, जिनकी आणविकता, जिनकी आणविकता, जिनकी आणविकता, जिनकी आणविकता कितनी बेटा, दो होती है, दो होती है। अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा है एग्जाम्पल इसमें, आपको हमने लिखाया था 2HI, यहां पर बन के आया H2 प्लस I2, नोट करो। तो इसकी आणविकता कितनी होगी, दो। जल्दी जल्दी लिखना भैया, जल्दी जल्दी लिख, समझ रहे हो। एक और यहाँ गया कुछ, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हमारे पास तीसरी, इसको हम बोलते हैं त्रिअणुक, त्रिअणुक अभिक्रिया। त्रिअणुक अभिक्रिया का मतलब, त्रिअणुक अभिक्रिया का मतलब जिनकी आणविकता, जिनकी आणविकता, जिनकी आणविकता, आणविकता, जिनकी आणविकता तीन होती है, तीन होती है। तो आणविकता जिनकी तीन, त्रिअणुक। अब एग्जाम्पल में लिख लो भैया, इसको मैं सेट करे दे रहा हूं, लिखो भैया 2FeCl3 प्लस SnCl2 बनकर आएगा आपका, भैया ये 3 है ध्यान देना, 2FeCl3 SnCl2 बनकर आएगा 2FeCl2 प्लस SnCl4। अब यहाँ पर काउंट करोगे तो यहाँ पर 2 और 1 3, मतलब इसके आगे एक आए तो एक, 2 और 1 3, कितनी आणविकता कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर होगा, है ना, 3। तो ये त्रिअणुक है। अब समस्या ये आती है, आपसे पूछा जाता है क्या हमारी 3 अणुक से भी ज्यादा आणविकता हो सकती है, नहीं, पॉसिबल नहीं है, वो हमारी जटिल अभिक्रिया में आ जाएंगी, और जटिल अभिक्रिया की आप लोग आणविकता नहीं बता सकते हो जब तक उसकी हम क्रियाविधि नहीं करेंगे। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं, जल्दी से बताओ, यहां तक देखो, जल्दी से, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। चलो अब हेडिंग बनाएंगे, यहां तक हो गया ना, कुछ कोई अंतर तो है नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हेडिंग बनाएंगे जटिल अभिक्रिया की आणविकता। क्या हेडिंग बनाएंगे, जटिल अभिक्रिया की आणविकता, जटिल, जटिल अभिक्रिया की आणविकता। अब जटिल अभिक्रिया की आणविकता क्या होती, तो पहली बात तो जटिल अभिक्रिया की हम आणविकता ज्ञात नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले, जल्दी से लिखो, सबसे पहले, सबसे पहले, इसकी कोई लैंग्वेज नहीं है तो इसको आप अपने मन से आप बनाकर लिख सकते हो। सबसे पहले जटिल अभिक्रिया, जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि, जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि, जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि लिख लेते हैं, लिख, क्या कर लेते हैं भैया, लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जटिल अभिक्रिया जो भी दी जाएगी उसकी आप क्रियाविधि लिख लोगे, जिससे प्रत्येक, जिससे
प्रत्येक प्रारंभिक पद ज्ञात हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जिससे प्रत्येक प्रारंभिक पद या सरल पद ज्ञात हो जाते हैं, तो जैसे ही आप लोगों के प्रारंभिक या सरल पद ज्ञात हो जाते हैं, अब प्रत्येक पद की क्या करोगे, प्रत्येक पद की आणविकता अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जटिल अभिक्रिया। ओ माय गॉड, शो जल्दी से बताओ यहां तक बात डन, जल्दी से बताओ यहां तक बात डन। जटिल अभिक्रिया की आणविकता लिख ली, तो सबसे पहले यही करोगे और अलग अलग ज्ञात करके हम उसकी आणविकता को लिखेंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूं, लिख लो श्याम सवेरे। जैसे एक हम कोई भी एक रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है भैया, जैसे 4HBr है और उसको मैं O2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो हमारा 2 टाइम ऑफ Br2 और हमारे पास 2 टाइम ऑफ H2O बनकर आता है। हमने आपको बताया था आणविकता 3 से ज्यादा होती नहीं है। आप कहोगे 4 और 1 इधर कितना हो गया 5, तो आणविकता कितनी होगी 5। 5 आणविकता हो नहीं सकती, इसका मतलब ये हमारी जटिल अभिक्रिया है। जब जटिल अभिक्रिया होगी तो हम उसकी कराएंगे क्रियाविधि, क्रियाविधि करने के बाद हम उसकी लिखेंगे अलग अलग आणविकता। अब आप बहुत सारे प्रॉब्लम में आ जाओगे कि भैया हम जटिल अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे लिख पाएंगे, क्या एग्जाम में आता है, क्या लिखने को आ सकता है? तो मैं आपको पहले से बता दूं, नहीं, केवल जानकारी है आप लोगों को, केवल और केवल जानकारी अनुसार ये मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आप लिख लो, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल सेट। और ये कैसी अभिक्रिया है, आपने आणविकता देखकर बता दिया ये कैसी है, जटिल। ये कैसी है भैया, ये है जटिल अभिक्रिया। कैसी है भैया, ये जटिल अभिक्रिया है। तो नोट करो पहले जटिल अभिक्रिया, फिर इस जटिल अभिक्रिया की हम क्या करवा देंगे, अब हम क्रियाविधि करते हैं। तो भैया क्रियाविधि करने के बाद प्रत्येक पद की आप अलग अलग उसकी आणविकता को लिखेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं क्लियर हो तो क्लियर हो जाओ कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे भैया, क्रियाविधि करेंगे। तो जैसे ही आप क्रियाविधि करोगे तो ध्यान से सुनना है एक एक बात को। क्रियाविधि करोगे तो पहले जो हमारा पहला पॉइंट जो हमारा HBr है, HBr को जब हम O2 के साथ जाएंगे तो HOOBr बनकर आता है। तो यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी हो गई 2। तो ये हमारा कैसा होगा, तो एक बात ध्यान से सुनना, तो इसकी जो हमारी आणविकता है ना भैया, तो m बराबर लिख दे रहे, m को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं, तो m बराबर 2 हो जाएगी। और ये कैसी रिएक्शन होगी, है ना बेटा, ये कैसी रिएक्शन होगी, स्लो। तो स्लो रिएक्शन की ही क्रियाविधि निकाली जाती है, ठीक है। तो जटिल अपक्रिया की सबसे स्लो पद पर उस अपक्रिया की कोटि को सॉरी आणविकता को बताया जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी आ गई 2। अब मॉलिक्यूलरिटी हमारी कितनी आ गई 2। अब जरा नोटिस करिएगा, ठीक है ना। तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। हाँ ओ भाई हमारी बोतल गिर गई, माफी। चलो ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। तो भैया पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाता है ना, गला सूख जाता है, सूखते सूखते सूख जाएंगे। हो गया। अब देखो, अब हमारे पास दूसरी आएगी। तो अगर मैं दूसरी स्टेप में देखूंगा तो दूसरी स्टेप भी हमारी क्या जाएगी, अब आप इसको उठाओगे, ये वाला पॉइंट हमारा उठेगा। तो ये जो HOOBr है इसको उठाते हुए चलोगे और HBr के साथ रिएक्ट कराओगे। तो यहाँ पर बन के आएगा 2HBr HBrO और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी होगी हमारे पास 2। बट ये हमारे पास कैसी रिएक्शन होगी, तो आपका आंसर होगा ये रिएक्शन हमारे पास होगी फास्ट, ठीक है।
अब हमारे पास तीसरा पॉइंट होगा। अब आप कहोगे सर ये आपको रटा है, हाँ भाई हमको रटा है, आपको ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एच बी आर ओ को आप अब उठाओगे इसको। अरे गुरुजी, ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एरो लगाना था ना सर। तो आप इसको उठालोगे, तो जैसे ही आप इसको उठाओगे फिर इसके साथ आप एच बी आर को लेके जाओगे। जैसे आज एच बी आर को लेके जाओगे तो यहाँ पर बन के आएगा बी आर टू, और आपका क्या बन के आएगा एच टू ओ। तो इसकी भी मॉलिक्युलरिटी कितनी निकल गई, टू। ये भी हमारी कैसी रिएक्शन होगी, फास्ट। तो जब शुरू में ब्रेक होती तो स्लो, बाद में धीरे धीरे आपकी होती ब्रेक, तो वो होगी फास्ट, ठीक है ना। तो अब आप अलग अलग पद की मॉलिक्युलरिटी निकालोगे। ये वाला पद देखकर आप नहीं बता पाओगे। ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाए तो कैसी अपक्रिया होगी, जटिल। जटिल अपक्रिया की हम आणविकता को नहीं ज्ञात कर सकते। क्लियर है, हाँ या ना। क्या आप लोगों के टॉपिक में यही था आज? एक सेकंड रुको, अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अच्छा ठीक है, ओके ओके, जस्ट 1 सेकेंड। अभी मैं आप लोगों को ध्यान से सुनो। अभी मैं आप लोगों को अब यहाँ पर एक कुछ नोट पॉइंट लिख दे रहा हूं, आप लोग डायरेक्ट याद कर लो। पहला नोट पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, सुनो मगर प्यार से, देखो मगर, है ना बेटा, ध्यान से। अब यहाँ पर जरा नोट करना, यहाँ पर जो होता है मैंने क्या लिखा, जटिल अपक्रिया की कुल आणविकता ज्ञात नहीं की जा सकती। तो पहला पॉइंट आप लोगों को मैंने समझाया, जटिल अपक्रिया की आणविकता आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया, जटिल अपक्रिया की कोटि कोटि ज्ञात की जा सकती है, उसके लिए मंदतम, मंदतम का मतलब क्या होता है, स्लो, स्लो पद का प्रयोग किया जाता है। स्लो पद का मतलब जानते हो, जो स्लो चल रहा हो, ठीक है ना बेटा। किसी आणविकता, क्या बेटा, किसी अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मतलब आप ये मान लो 3 से ज्यादा उसकी आणविकता हो नहीं सकती, 3 से ज्यादा हो नहीं सकती। अगर हो रही है तो वो गलत है, वो जटिल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, जटिल। तो आपको मैंने बता दिया वो कैसी अपक्रिया में आ जाएंगी, कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे बाबू, वो जटिल अपक्रिया में कैटेगरी में आ जाएंगे। क्लियर है, जल्दी से नोट पॉइंट ये बाद में नोट करना, बाकी आप लोगों ने हमारे साथ नोट्स बनवाए ही होंगे, है ना। चलो, अब मैं दिखाने की कोशिश करूंगा इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। पहला पॉइंट देखो पुत्र, पहला पॉइंट हमने देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। मैंने लिखा है इनके प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं, मतलब मैं इसे क्या करूंगा, प्रयोग द्वारा ज्ञात करूंगा। और इसको मैं किसको, क्रिया विधि, मतलब आणविकता को भी हमने क्रिया विधि से बताया था, ठीक है। कोटि हमारी शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक, ये सारी की सारी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आणविकता आपकी जीरो, ऋणात्मक, भिन्नात्मक तो बिल्कुल नहीं, केवल और केवल धनात्मक ही होती है। नोट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट तीसरा, कोटि सरल और जटिल, दोनों अपक्रिया को हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आणविकता केवल सरल की तो निकालोगे, लेकिन जटिल की नहीं, जटिल की हम क्रिया विधि करेंगे, ठीक है। आगे आ जाओ, कोटि क्या होता है बेटा, कोटि अगर हम यहां पर बोले तो ये डेफिनेशन आ गई। कोटि जो होती है अभिक्रिया के वेग, मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है और अपकारकों की जो सांद्रता होती है, तो अभिक्रिया का वेग और अपकारक की सांद्रता के बीच संबंध को बताएगी। क्या बताएगी, अभिक्रिया का वेग और अपकारक की सांद्रता के बीच में संबंध वो बताने का काम कोटि का है। आणविकता अभिक्रिया में जो विशिष्ट पद में, है ना बेटा, जो विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, मैंने बताया था ना, किसी रासायनिक समीकरण में या किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या ही उस अपक्रिया की आणविकता कहलाती है, ठीक है ना भाई। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ाई है, ऐसी डेफिनेशन आपको कहीं किसी भी कोने में मिल नहीं सकती, ठीक है, याद रखना। अब और आगे आ जाओ। तो ये हमारे पास आज का ही पूरा का पूरा टॉपिक था। अब मेरा फिर से आप लोगों से, है ना, कल का होमवर्क नहीं किया होगा ना, मुझे पता है कल का होमवर्क तो करके आए ही नहीं हो। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अब हमारे पास भी समय नहीं है। एक काम करते हैं, मैं और भी आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा देके जा रहा हूँ क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, कल उन क्वेश्चन, कल नहीं, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल की क्लास में अपन कराएंगे ना, जब टीचर एक क्वेश्चन दे देता है तो आप नहीं करके लाते हो। जल्दी से बताओ, क्या कल का होमवर्क करके लाए हो, क्या कल का होमवर्क करके लाए हो? मुझे उम्मीद है कि नहीं कर कर लाए होगे। लेकिन कुछ हमने, कुछ एक न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया, 2 न्यूमेरिकल कराया, ज्यादा तो नहीं कराया ना। ओ, आज मैं आप लोगों को PYQ भी नहीं देकर जाऊंगा, ठीक है ना भाई। तो ये वाला क्वेश्चन कहाँ लगा दिया,
नहीं करके नो। टाइम ही नहीं मिलता है तुम लोगों को, टाइम कहाँ मिलता है तुम लोगों को। तो एक आज के लिए आपका ये HW है, प्रथम कोड अपक्रिया के लिए इतना, ये मैंने वैसे लगाया था। एक आपके लिए ये मैं देकर जा रहा हूं, ये HW आप करके लाओगे। यहाँ पर एक ये करके लाओगे HW, बहुत ही एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ये HW दे के जा रहा हूँ। ढूंढा करो यार, थोड़ी थोड़ी मेहनत तो करा करो। तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे जो आज के, बाकी मैं आप लोगों को कोई भी आज PYQ क्वेश्चन नहीं देकर जा रहा हूँ। कल जब क्वेश्चन आप लगा कर लाओगे तब आपको ये मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है ना भाई। बाकी कोई नहीं, बाकी कोई कहानी ऐड नहीं होगी। तो आज के HW में आपके क्या है, वो है केबल, और केबल आपके लिए लगा कर लाना है न्यूमेरिकल्स। पहला काम है आपका न्यूमेरिकल्स को लगाओगे। दूसरा जो आज मैंने जितना भी पढ़ा फुल टू फुल रिवीजन करोगे ये भी। इसी के साथ ही साथ जितना भी आप लोगों ने पहला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है विलियन यानी कि सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करके आओ। क्या बेटा, कंप्लीट रिवीजन कर लेना बेटा ना, रात में सपने में आऊंगा मैं बता दे रहा हूं। ये 3 आपके पास काम है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है, ठीक है। हर एक चीज मैंने आप लोगों को आराम से पढ़ाई, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं दिया यहाँ पर। अच्छा, कुछ चीजें और इधर रह गई, एक सेकंड रुक जाना, ये फालतू में जा रही। अच्छा, ये जो HW हमने दिया ही नहीं है तो क्या ही है ना, छोड़ो इनको। जो HW आज के लिए है वो केवल करके लाने, ठीक है। और कोई डाउट देख लेते हैं। हाँ, डाउट बिना कैसे काम चलेगा। डाउट कल वाले क्वेश्चन, अच्छा ठीक है सर। एम कैसे 2 आया, एम दीपा 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 दीपा, एक इधर है और एक इधर, तो एक एक कितने हो गए 2, तो इसलिए 2 आया। इधर 2 है ना, एक इसका कितना हो गया 2, एक इसका कितना हो गया 2। तो अभिकारक के अणुओं को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है पुत्र, ठीक है दीपा उपाध्याय। कोई सर कोटि और आणविकता इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वंदना, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल डी, हाँ न्यूमेरिकल डिकोड होगा सर, 1 से 10 तक लॉग कैसे, आंसर भेज दो। अच्छा ठीक है, ठीक है ओके। अब समय नहीं तो कल लिखवाऊंगा आके। हाँ, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा आयुष त्रिपाठी, ये सब मेरा एक्स्ट्रा है ना ज्ञान है जो आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। सर हम भी तो कह सकते हैं जिस अभिक्रिया की कोटि 1 तथा आणविकता 2 से अधिक। हाँ सही बोले हो। क्या नाम है, सरकार की लाडली बहन श्रुति। अच्छा ठीक है, सरकार की लाडली है ना, योगी की तुम लाडली हो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आप बता रही हो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, अभी थोड़ा सा रुको, ठीक है बेटा। ये कौन सी अभिक्रिया आप बताना चाहती हुए मैं बताऊंगा। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही मिल जाए, जिसकी आणविकता 1 और कोटि 1 से अधिक हो। हैं ये तो बोलने की कोशिश कर, मैंने पूरा पढ़ा नहीं। अब मैं सरकार की लाडली श्रुति, ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, ठीक है ना। क्या इसको यहीं छोड़ दूं, तो चलिए मोस्ट ऑफ द वही क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल। तो सारे बच्चों को हमारा तहे दिल से शुक्रिया, बढ़िया तरीके से पढ़ो लाडली जी, है ना लाडली, उसकी शादी हो गई, वो अब अपनी लाडली देखेगा चलो भाई, मिलते हैं आप सभी लोगों के साथ कल की क्लास में। तब तक लिए सारे बच्चे हंसते मुस्कुराते रहिए, लगातार देखते रहिए केमिस्ट्री विद योयो। तब तक लिए सारे बच्चे